एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि राष्ट्र सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बुरे तरीके से हरा रहा होता है और तभी एक बंदा हमको बताता है कि पावर के 4 कोर होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा है डेक्सटेरिटी और तीसरा है माना कैपेसिटी और चौथा है मैजिक कंट्रोल। और ये एक एडवेंचरर की लाइफ में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं। और हम देखते हैं कि डॉल्फ के पास ये पावर्स की पता लगाने की स्किल होती है और वो राष्ट्र की पावर को देखता है और उसको पता चलता है कि राष्ट्र के पास सबसे ज्यादा मैजिकल पावर है और बाकी तीनों कोर की पावर थोड़ी कम होती है। और हम देखते हैं कि डॉल्फ की आंखें दर्द करने लग जाती हैं क्योंकि वो राष्ट्र की तरफ थोड़ी ज्यादा टाइम देख लेता है और हमको पता चलता है कि अगर वो किसी ज्यादा पावर वाले बंदे की तरफ ज्यादातर देखेगा तो उसकी आंखों पर इफेक्ट होगा। और हम देखते हैं कि वो रिक की पावर को एनालाइज करने लग जाता है और वो देखता है कि मैजिकल पावर बहुत कम होती है और बाकी कोर्स की पावर बहुत ज्यादा होती है। और इतने में डॉल्फ की आंखें बहुत ही ज्यादा दर्द करने लग जाती है और तभी हमको दिखाया जाता है कि एलिसा रेनेट से मिलने के लिए आ जाती है और रेनेट उसको अपने साथ रिक का मैच देखने के लिए इनवाइट करती है। और तभी मिजट बोलता है कि रेनेट मेरे पास आकर बैठ जाओ और रेनेट बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे पास बैठूंगी तो तुम कुछ ज्यादा अजीब हरकतें करते हो तो इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगी। और फिर मिजट एलिसा को देखता है और उसको भी अपने पास आकर बैठने के लिए बोलता है पर लेकिन रेनेट उसको वहाँ से ले जाती है। और हम देखते हैं कि रिक वहाँ पर आ जाता है और ब्रोंगस्टन बोलता है कि हमारा पुराना रिक कैसा परफॉर्म कर रहा है और रेनेट बोलती है कि चिंता मत करिए, मास्टर बहुत ही आसानी से पास हो जाएंगे। और तभी एलिसा बोलती है कि पर लेकिन राष्ट्र के होते हुए ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो एक ए रैंक एडवेंचरर है और वो हमेशा ही पार्टिसिपेंट को बहुत ही ज्यादा गंदा ट्रीट करता है। और ब्रोंगस्टन बोलता है कि अच्छा फिर तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी राष्ट्र बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शौक हूँ कि तुम एलीट गार्ड से बचकर यहाँ पर आ गए। हाँ पर लेकिन उनकी भी क्या ही गलती है क्योंकि वो लोग तो कॉमन ही है। हाँ पर लेकिन मैं तुमको एक वार्निंग दे देता हूँ, मुझे उनके जैसा बिल्कुल मत समझना। और तभी रिक बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुमको उनके जैसा नहीं समझूंगा पर लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, तुम एक एडवेंचरर क्यों बने हो? और राष्ट्र बोलता है कि ये कैसा गंदा सा सवाल है, मैं एडवेंचरर इसीलिए बना हूँ क्योंकि मेरे अंदर एक टैलेंट है और वैसे भी अगर मैं हाई रैंकर एडवेंचरर बनूंगा तो मेरी शान और इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और हाँ मैं कुछ ही टाइम में रिटायर भी होने वाला हूँ क्योंकि अब मैं इससे बोर हो चुका हूँ। और रिक बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो मैं तुमसे कभी नहीं हारने वाला हूँ। और राष्ट्र बोलता है कि अपने सीनियर से बात करते हुए अपने सीनियर की इज्जत करो, चलो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। और राष्ट्र रिक को डराने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देता है और रिक अपने मन में सोचता है कि रेनेट ने मुझे कहा था कि मुझे पहले शांत रहना है और अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करो, तो इसलिए तब तक तो मैं वैसे ही करूंगा जैसा मुझे रेनेट ने बोला था। और राष्ट्र बोलता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करने वाले तो मैं तुमको अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वो फायर मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और रिक अपने मन में सोचता है कि ये तो थर्ड नेचर को बिना कोई स्पेल बोले ही यूज कर रहा है पर लेकिन मुझे इस टाइम के लिए इसको ऑब्जर्व करना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर फायर से बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं कि रिक को तो कुछ भी नहीं हुआ होता है और एलिसा इस चीज के लिए चिंता करने लग जाती है। और तभी ब्रोंगस्टन बोलता है कि ऐसा छोटा मोटा अटैक रिक का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्या तुम एडवेंचरर पावर के 4 कोर जानती हो? और एलिसा बोलती है कि हाँ मुझे पता है, फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, मैजिक रिवर्स और मैजिकल कंट्रोल, आप इसी की बात कर रहे हैं ना? और ब्रोंगस्टन बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, मैजिक रिवर्स एक ऐसी चीज है जो आपको अब ट्रेन करनी होती है जब आप यंग होते हो, नहीं तो वो ग्रो नहीं करती है। और एलिसा बोलते है कि हाँ मैंने सुना है हम 20 साल की उम्र से पहले ही माना कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। हाँ पर लेकिन रिक तो 30 साल की उम्र में एडवेंचरर बना था। और ब्रोंगस्टन बोलता है कि हाँ इसी की वजह से रिक की माना कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ही मैंने उसकी बॉडी को उससे ट्रेन करवाया है। और हम देखते हैं कि ब्रोंगस्टन ने रिक के पैरों में 100 किलो का वेट डाल दिया होता है। और ब्रोंगस्टन बोलता है कि तुमको ये पहनकर आगे वाले विलेज तक जाना है ताकि तुम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सको। और ब्रोंगस्टन बोलता है कि इसके पास माना कैपेसिटी बहुत कम है, इसलिए हमने ध्यान रखा है कि इसके बाकी के 3 कोर्स अच्छे से ट्रेन हो सके। मैंने इसकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल शुरू से ट्रेन करवाया है, मिजट ने इसे मैजिक कंट्रोल सिखाया है और रेनेट ने इसे बॉडी कंट्रोल सिखाया है। पर लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत रिक ने की है क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लिया है और आखिर तक उसमें टिका रहा, जिससे कि वो हमारी तरह एस रैंकर जितना ही पावरफुल हो चुका है। और तभी राष्ट्र रिक के ऊपर 4th मैजिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि रिक को तो उससे भी कुछ नहीं होता है। और राष्ट्र बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ढीठ हो, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। और वो फिर से रिक के ऊपर अटैक कर देता है और रेनेट बोलती है कि मास्टर रिक एक एस रैंकर के जितने ताकतवर हैं पर लेकिन उनको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी एहसास नहीं है। और मिजट बोलता है कि ये सारी गलती आपकी है बॉस, उसने बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना किया है पर लेकिन आपने उसको हर बार ऐसा ही कहा है कि एक एफ रैंकर तो इतना कर ही सकता है। और हम देखते हैं कि राष्ट्र उसके ऊपर अलग अलग अटैक करता है
और तभी वो रिक को 2 पत्थरों के बीच में बंद कर देता है, पर लेकिन रिक उसको तोड़कर बाहर आ जाता है और ये चीज देखकर राष्ट्र को गुस्सा आने लग जाता है और राष्ट्र बोलता है कि लगता है कि मुझे अब तुम्हें अपने हाथों से ही हराना होगा। और फिर वो रिक को एक बहुत जोर से पंच मारने लगता है और रिक भी अपना पंच उसकी तरफ मारता है और जब वो दोनों का पंच टकराता है राष्ट्र तो पीछे जाकर गिरता है और रिक अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि रैनड मुझे क्या बोलना चाहती थी। राष्ट्र ने अपनी स्किल्स को ट्रेन नहीं किया है, वो तो बस अपने टैलेंट की वजह से मेरे को दबाने की कोशिश कर रहा है। ये बात सच है कि इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर है, पर लेकिन उसके अलावा इसने और किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं की है। और रिक बोलता है कि मैं तुम जैसे से तो बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। और राष्ट्र बोलता है कि मुझे लगता है कि तुमने गलती से मेरे अटैक को डॉज कर लिया है, पर लेकिन खुद को इतना भी लकी मत समझो। और हम देखते हैं कि राष्ट्र थर्ड नेचर मैजिक का यूज कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि रिक उसके अटैक को रोक लेता है। और रिक बोलता है कि मुझे तुम्हारे अटैक्स को रोकने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और मिजट बोलता है कि रिक ने इसका अटैक रोकने के लिए अपनी पावर का 0.001% यूज किया है। चाहे रिक के पास माना कैपेसिटी बहुत कम हो, पर लेकिन उसका मैजिक कंट्रोल बाकी सारी चीजों को संभाल लेता है। और हम देखते हैं कि राष्ट्र फिर से रिक के ऊपर अटैक कर देता है और रिक को उसको मुक्का मारकर पीछे हटा देता है। और हम देखते हैं कि राष्ट्र ने तो अपनी बॉडी को स्टील का बनाकर उसको डॉज कर लिया होता है। और एंजेलिका बोलती है कि इन्होंने अपना स्ट्रेंथनिंग मैजिक यूज किया था, पर लेकिन इस बंदे ने तो फिर भी उसको पीछे हटा दिया। आखिरकार ये है कौन बंदा? और तभी राष्ट्र बोलता है कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी कैपेबिलिटी एक ई रैंकर से तो ज्यादा ही है। लगता है कि मैं इतने ज्यादा एग्जामिनर्स स्टूडेंट्स को संभालता हुआ थक गया हूँ। तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा है, तुमको मुझे एक्नॉलेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और रिक बोलता है कि मैंने तो अभी अपना बॉडी कंट्रोल मैजिक यूज किया है, पर लेकिन मेरी पावर इतनी ज्यादा फोकस्ड है कि उसने तुम्हारी स्ट्रेंथनिंग मैजिक को ओवर पावर बना दिया। और राष्ट्र बोलता है कि जब तुम्हारा माना इतना ज्यादा कम है तो तुम 2 सालों के अंदर अंदर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। और रिक बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है। मुझे एक ड्रैगन नेस्ट के अंदर बंद कर दिया गया था और मुझे वहाँ से तब तक नहीं निकलने दिया जब तक मैंने वहाँ पर सभी को हरा नहीं दिया। और मुझे रोज ही बॉम्ब्स के बीच में से भागना पड़ा और मुझे मॉन्स्टर के पैरालाइज लिक्विड के अंदर तब तक रुकना पड़ा जब तक मैं डूब नहीं गया। और एलिसा बोलती है कि अगर ऐसा हुआ है तो अभी तक तो ये मर चुके होते। और ब्रॉन्क्स्टन बोलता है कि ये तो सच में मर ही गया था और मैंने अपनी हीलिंग पावर को यूज करके इसको दोबारा जिंदा किया है। रिक अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को पार करके इतना ज्यादा पावरफुल बन गया है और इसने ये सब कुछ बार बार रिस्टोरेशन और डिस्ट्रक्शन करके किया है। और तभी हमको पास दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि मिजट उसको पहाड़ी से धक्का दे देता है जिससे कि रिक मर जाता है और ब्रॉन्क्स्टन उसे दोबारा जिंदा कर देता है। और हम देखते हैं कि एलिस भी उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर फेंक देती है जिससे कि वो मर जाता है। और हम देखते हैं कि रैनेट की ट्रेनिंग में उसके ऊपर लकड़ियां गिर जाती हैं और उससे भी वो मर जाता है। और तभी राष्ट्र बोलता है कि जो तुम कुछ कह रहे हो वो सब कुछ झूठ है, तुम तो ये सब अपनी तरफ से ही फेंक रहे हो। और वैसे भी अगर तुमने ऐसी ट्रेनिंग की होती तो तुम तो अभी तक मर चुके होते। और रिक बोलता है कि मेरी मोटिवेशन मास्टर लिंक्स है, मेरा सपना ही मेरी मोटिवेशन है। और राष्ट्र बोलता है कि फिर तुम्हारा सपना क्या है? और रिक बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को काइजर अल्सापिड को हराना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि ये देखकर राष्ट्र और फ्रीड हंसने लग जाते हैं। और तभी एलिसा बोलती है कि ये मॉन्स्टर तो वही है ना जो यामाटो हीरो बुक में लिखा हुआ है। और रैनेट बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। और ब्रॉन्क्स्टन बोलता है कि हाँ और फिस्ट का भी यही गोल है। और तभी राष्ट्र बोलता है कि लेजेंड्स ऑफ यामाटो हीरो बुक सोने से पहले बच्चों को सुनाने वाली स्टोरी है और उसमें कुछ भी सच नहीं है। और एक बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसको बेड टाइम स्टोरी बोलो। और रवि राष्ट्र बोलता है कि ठीक है बहुत हो गया, अब मैं तुमको मार कर ही रहूंगा। और हम देखते हैं कि वो 7th नेचर मैजिक का यूज कर रिक को बांध देता है और राष्ट्र को स्पेल पढ़ने लग जाता है और वो 8th नेचर मैजिक को यूज करता है। और वो बोलता है कि ये सबसे ताकतवर मैजिक है जो कि एक ह्यूमन यूज कर सकता है और ये मेरी 1000 मैजिक टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वो एक मॉन्स्टर को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि रिक अपने मैजिक से रेडी हो जाता है। और राष्ट्र बोलता है कि ये छोटा सा मैजिक मेरा क्या ही कर लेगा। और रिक बोलता है कि मैं इससे तुम्हारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा। तो चलो मुझे तुम ये बताओ कि तुमने इस मैजिक के साथ कितनी बार ट्रेनिंग की है। और राष्ट्र बोलता है कि मैंने इस मैजिक को सीखने के बाद बहुत कम टाइम ही यूज किया है। और रिक बोलता है कि जो मैं मैजिक यूज कर रहा हूँ इसकी मैंने 100 मिलियन टाइम से भी ज्यादा प्रैक्टिस की है। और एलिसा बोलती है कि 2 सालों के अंदर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना कैसे पॉसिबल है। और ब्रॉन्क्स्टन बोलता है कि रिक ने स्पेस मैजिक का यूज कर ये सारी प्रैक्टिस को कंप्लीट किया है। और हम देखते हैं कि राष्ट्र रिक के ऊपर अटैक कर देता है और रिक भी अपना एक हाथ छुड़ाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि रिक के अटैक से राष्ट्र के मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और राष्ट्र दूर जाकर गिरता है। और रिक बोलता है कि
तुमको क्या हुआ, तुम तो मेरे सपनों को छू भी नहीं पाए। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि फाइट खत्म हो जाती है और रिक के साथ ही उसकी तारीफ करते हैं। और एलिसा बोलते हैं कि तुम तो बहुत कमाल के हो रिक। और रिक बोलता है कि इसके लिए थैंक यू एलिसा, इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, पर लेकिन ये चीज मुझे रियलाइज क्यों नहीं हुई, इस चीज के लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मास्टर। और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर राष्ट्र भी आ जाता है और रिक बोलता है कि राष्ट्र क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा मेरे से कैसे हारा। और राष्ट्र बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। और रिक बोलता है कि मैं बहुत सारी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता, पर लेकिन मैं जितनी स्किल्स को जानता हूँ मैंने उनको तब तक प्रैक्टिस किया जितना मैं कर सकता था, तो इसलिए मेरी सलाह है कि एक स्किल की तुम तब तक प्रैक्टिस करो जब तक तुम्हारे मुंह से खून ना निकलने लग जाए। और ये एडवाइस उस सीनियर की तरफ से है जो कि तुमसे बड़ा है। और राष्ट्र बोलता है कि जब तुम अगली बार प्रमोशन का एग्जाम देने आओगे तो मैं तुम्हारा टेस्ट फिर से लूंगा और मैं अगली बार जरूर जीतूंगा, तो इसलिए तुम तैयार रहना। और हम देखते हैं कि एंजेलिका रिक से माफी मांगकर राष्ट्र को लेकर चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उनके एग्जाम रिजल्ट का अनाउंसमेंट की जाती है और एनेट बोलते हैं कि तुम इस बार कुछ ज्यादा ही शांत लग रहे हो। और रिक बोलता है कि वो इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ चीजें याद आ गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, मैंने कहा था कि हम पिछले महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना चाहते हैं, हम 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट तो नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, इस महीने हम देखते हैं कि क्या हम 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।